बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वाईटी उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना अजहर इकबाल बंगश। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है, उसके अंदर उन्होंने एक किरदार जो कि खैरुद्दीन पाशा बारबेरोस का है, उस किरदार के बारे में देखा होगा और उसके बारे में सुना होगा और वो इस किरदार से वाकिफ होंगे। इस कैरेबियन जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है, इसके अंदर उस किरदार को एक बहुत मनफी, साजिशी और तखरीबी किरदार के तौर पर दिखाया गया है, जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो खैरुद्दीन पाशा बारबेरोस जो थे, ये जिनको कैप्टन बारबरोसा भी कहा जाता है, ये सल्तनत उस्मानिया के बहरी उमूर के कमांडर थे। और अब सुनने में ये चीज भी आ रही है कि अब दिरलिश अर्तुरुल में जो अर्तुरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले जो एंगन अल्तान हैं, वो अपनी नई सीरीज में अब इस कैप्टन का किरदार भी अदा करेंगे। तो दरअसल ये हकीकत है क्या, ये शख्स जो था, ये किरदार जो है जिसको बहुत नेगेटिव दिखाया गया है, असल में हकीकत की बेसिस पर अगर बात की जाए तो ये किरदार क्या था और इसको इस तरह साजिशी किरदार क्यों दिखाया गया है, आज की इस वीडियो में आप मुकम्मल अहवाल जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल वाईटी उर्दू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम तरह अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप हमारे कंटेंट से यूं ही मुस्तफीद रहें। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा मुस्लिम बहरी तारीख के अजीम अमीरुल बहर गुजरे हैं, जिनकी जात से बहुत से कारनामे वाबस्ता हैं। बदकिस्मती से उनकी जिंदगी, कारनामों और मार्कों के बारे में कम से कम उर्दू में बहुत कम मवाद दस्तयाब है, लेकिन हमने कोशिश की है कि मुकम्मल तहकीक के बाद आपके लिए आज ये वीडियो बनाएं। दोस्तों, खैरुद्दीन पाशा बारबरोस यानी सुर्ख दाढ़ी एक तुर्क कज़ाक था जो बाद में सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ और कई दिहाइयों तक बहिरे रूम में अपनी ताकत की ढाक बिठाई रखा। वो यूनान के जजीरा मदीली मौजूद लज़बूस में पैदा हुआ। उसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। उसका नाम खिजर याकूब ओगलो खिजर इब्न याकूब था। खैरुद्दीन का लकब उसे अजीम उस्मानी फरमारवा सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने दिया था। वही सुलेमान अल कानूनी जिनके बारे में मेरा सुल्तान नामी ड्रामा बनाया गया, जो कि तारीख के बिल्कुल उलट है। बारबरोस का नाम इसने अपने बड़े भाई बाबा उरूज से हासिल किया था। उस्मानी खलीफा सलीम ने अल्बानिया से ताल्लुक रखने वाले अमीरुल बहर बाबा उरूज को तलब किया और वो खतूत दिखाए जो हिस्पानिया के मुख्तलिफ चर्चिस के तंगो तारीख अकूबत खानों से मुसलमानों ने लिखे थे और उन्होंने मुसलमानों को रेस्क्यू करने का मिशन सौंपा। बहिरे रोम के मशरिक में तुर्की के साहिलों से बहिरे रूम के मगरिब में उंदलस के साहिलों तक के सफर में इतालिया और पुर्तगाल समेत बहुत सी ईसाई रियासतों की बहरी अफवाज हायल थीं। हिकमत अमली के तहत फैसला ये हुआ कि अमीरुल बहर बाबा उरूज बहरी अफवाज की क़यादत करते उन्हें हिस्पानिया उतारेंगे। वहां उन अकूबत खानों से मुसलमानों को रिहाई दिलवाने के बाद मगरिब के बाद उन्हें वहां से निकाला जाएगा और अफ्रीका में मुसलमान रियासत अलजायर ले जाया जाएगा, ताकि ईसाई बहरिया से वापसी पर किसी किस्म की लड़ाई का कोई मौका न बने और उन मुसलमानों को बखैर आफियत जमीनी रास्ते से वापस लाया जा सके। इस मकसद के लिए बाबा उरूज ने अपने भाई खैरुद्दीन बारबरोसा को अलजायर भेजा, जहां उनका मिशन ईसाई नवाज मुसलमान हुक्मरानों को शिकस्त देना था। बाबा उरूज को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिकमत अमली बदलना पड़ी और वो अपने भाई खैरुद्दीन बारबरोसा के पास अलजायर पहुंचे, जहां एक शहर तिलिस्मान के मुहासरे में एक मुसलमान हुक्मरान ने गद्दारी की और सलीबी हमलावरों को अकब से हमले की दावत दी। तुर्क और अलजायर फौजों ने बाबा उरूज की क़यादत में हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह दी और यूं बाबा उरूज ने उस जगह जामे शहादत नोश किया। कई दिन तक ईसाई जश्न में बाबा उरूज के सर को उंदरुस की गलियों में लेकर फिरते रहे और गिरजा घरों से खुशी में शादियानों की आवाजें आती रहीं। भाई के मारे जाने के बाद खैरुद्दीन उसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों की शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत से स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल हो गई थी। उसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जे की कोशिश करने वाला स्पेन और इटली के मुश्तरका फौज को शिकस्त दी और 1529 में उसने एक साहिली जजीरे पर हिस्पानवी किले पर भी कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रिया जोरिया ने बारबरोस को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बाबा बारूस के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही वो डर कर फरार हो गया। 1532 में सुलेमान आजम ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए बाबरोस को इस्तांबुल तलब किया। सुल्तान ने बाबरोस को बहिरे रूम का एडमिरल पाशा, एडमिरल इन चीफ और शिमाली अफ्रीका का बेलरबेग कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान उनके सुपुर्द कर दी।
बाबा बारोस ने सबसे पहले जुनूबी इटली के साहिलों पर हमले किए और 1534 में ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया और हफ्सी सुल्तान मौलाए हसन फरार हो गया। मौलाए हसन ने अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजम से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की एक अजीम फौज ने 1535 में होने और मेहदिया समेत ट्यूनिस बाबा बारोस से छीन लिया। 1537 में लुत्फी पाशा और बाबा रोस ने जजायर आयोनियन और जनूबी इटली के खिलाफ एक जबरदस्त उस्मानी फौज की क़यादत की और बाबा रोस ने सल्तनत वीनस से कर्फ्यू छीन लिया, जिस पर फरवरी 1538 में पाप पॉल सोम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पापाए रोम, स्पेन, रूमी सल्तनत, वीनस और माल्टा की अफवाज शामिल थीं। लेकिन सितंबर 1538 में बाबा रोस ने जंग पर यूजिया में इस मुशतरका मसीही फौज को जबरदस्त शिकस्त दी, जिसकी क़यादत एंड्रिया डोरिया के हाथों में थी। हालात ये थी कि ईसाई बहरिया के कमांडर एंड्रिया डोरिया ने एक छोटी सी कश्ती पर फरार होकर अपनी जान बचा ली। फिर बारबरोसा ने उंदरस के साहिली इलाकों पर पे दर पे हमले करके 70,000 मुसलमान बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को चर्च के मजालिम से निजात दिलवाई। इस फतह की बदौलत बहिरा रूम में अगले 33 साल 1571 में जंग लिपांटू तक तुर्कों को मुकम्मल बर्तरी हासिल रही। 1543 में बाबा रूस ने एक अजीम बहरी बीड़े के साथ मगरबी बहिरे रूम में नई महमात का आगाज किया और इटली और स्पेन के जजायर और साहिली इलाकों पर हमले किए। इसने फ्रांसीसी साहिली शहर निप्स पर कब्जा कर लिया। उसने अपने बीड़े के हमरा मौसम सरमा टोलून में गुजारा और अगले मौसम बहार में स्पेन और इटली के इत्तेहादी बीड़े को एक मर्तबा फिर जबरदस्त शिकस्त दी और रियासत नापोली के कल्ब तक हमले किए। उसने इतालवी शहर जनीवा पर हमले करने की धमकी दी, लेकिन 3000 दुकात और अपने लेफ्टिनेंट और दोस्त तुर्गूत रईस को रिहा करने के इवज हमले से बाज रहा। तुर्गूत 1540 में गिरफ्तार होने के बाद जनीवा में कैद था और एक जहाज पर गुलाम के तौर पर काम कर रहा था। बाद अज़ां उसने जनूबी फ्रांस में स्पेन के कई हमलों का भरपूर जवाब दिया और 1544 ईस्वी में चार्ल्स पंजम और सुलेमान आजम के दरमियान मुआहिदे के बाद इस्तांबुल पहुंच गया। बाबा रूस 1544 में इस्तांबुल में सबकदोश हो गया और अल जजीरा में उसके साहबजादे हसन पाशा को जानिसीन मुकर्रर किया गया। उसने अपने सवाने हयात गज़वात खैरुद्दीन पाशा भी तहरीर की, जो हाथ से लिखी गई 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस सवाने हयात की जिल्दें आजकल तोप कापी महल और जामे इस्तांबुल के कुतुबखानों में मौजूद हैं। बाबा रोसा की फतुहात के नतीजे में बहिरे मुतवस्सित, जो कि मशरिक और मगरिब के माबैन वाहिद तिजारती गुजरगाह भी था, मुसलमानों के कब्जे में 300 सालों तक रहा। बरतानिया, फ्रांस और हॉलैंड वगैरह जैसी रियासतें इस अरसे में यहां से अपने जहाज गुजारने के लिए सल्तनत उस्मानिया को टैक्स देती रहीं। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि पहले अमेरिकी सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस बहरी फौज को अमेरिका पर हमला न करने के मुआहिदे पर राजी करने के लिए मुसलमानों के एक भारी जजिया अदा किया था। ये मुआहिदा तकरीबन 2 सदियों पर मुहित अमेरिकी तारीख का वाहिद मुआहिदा है जो अंग्रेजी जुबान के अलावा किसी दूसरी जुबान में लिखा गया। ये मुआहिदा इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि इसमें अमेरिकी तारीख का वाहिद मुआहिदा जो कि दूसरी जुबान में लिखा। ये इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि इसमें अमेरिकी हुकूमत किसी दूसरी रियासत को हर साल बाकायदा टैक्स अदा करने की भी पाबंद थी। अफसोस की बात यह है कि हमें बहुत से अपने हीरोज का जिक्र तक गैरों से सुनने को मिलता है और वो जिक्र भी इस कदर मस्त शुदा चेहरा पेश करता है कि हमें नामों से नफरत हो जाती है। कौमें जब अपनी तारीख दूसरों से सुनना शुरू कर दें तो ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। दोस्तों, अब जरा इसके झंडे की बात करते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती हैं और लोग इसे इल्यूमिनाटी का झंडा कहते हैं क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल उसके साथ मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि या ये वाकई फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी की तरह का झंडा है या इसका मतलब कुछ और है। तो दोस्तों, इस झंडे के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक अरबी में लिखा हुआ है नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब और इसके आगे लिखा हुआ है वबश्शिरिल मोमिनीन या मुहम्मद। दोस्तों, ये एक अरबी आयत है जो कि कुरान मजीद से ली गई है। दोस्तों, अगर हम झंडे को देखें तो उसके अंदर हमें चार चांद नजर आते हैं, जिसके अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम दर्ज हैं। दरमियान में हमें एक तैग और तलवार दिखती है जो कि जुल्फिकार की मानिंद है, जो कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास थी। और नीचे हमें एक तारा दिखाई देता है
जिसके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि ये यहूदियों का निशान है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस दौर में ये मुसलमानों की पहचान होती थी और काफी ज्यादा कैलीग्राफीज में भी हमें ये निशान देखने को मिलता था। तो इस तरह से जो लोग इसको इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन की तरह का झंडा करार देते हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में जवाब मिल गया होगा कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमानों का झंडा था और जिसने मुसलमानों की तारीख को अपने अंदर समोए रखा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आपको जामे अंदाज में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर सकें। अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाकर सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स यूं ही मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।